इमरान खान की एक तस्वीर क्या मंजर आम पे आई, लोगों ने मिठाइयाँ बांटनी शुरू कर दी। मिठाइयाँ यानी कि अंदाजा लगाइए पाकिस्तान की सियासत के अंदर क्या आपने कभी सोचा था कि कोई ऐसा सियासतदान भी होगा कि जिसकी सिर्फ एक झलक सामने आने के बाद लोग सड़कों के ऊपर, रोडों के ऊपर, दुकानों में मिठाइयाँ बांट रहे हों। मिठाइयों के साथ साथ उससे भी बड़ी बात तो आप ये देख लीजिए कि टीवी के ऊपर उसकी जब तस्वीर दिखाई जा रही है तो छोटे छोटे बच्चे उसके ऊपर फूल फेंक रहे हैं, उससे मोहब्बत का इजहार कर रहे हैं। यानी कि ये वो हालात हैं, ये वो मामलात हैं जिनके बारे में पाकिस्तान के एस्टेब्लिशमेंट, पाकिस्तान के सियासतदानों, पाकिस्तान के बड़े बड़े शख्सियात ने, फैसला साजों ने कभी भी सोचा तक नहीं था कि हालात इस नहज पे पहुंच जाएंगे कि पाकिस्तानी कौम इतनी ज्यादा यानी कि किसी शख्स से, किसी सियासतदान से मोहब्बत करेगी। और फिर जब हालात तब्दील हुए हैं, ये मैं आपको एक झलक दिखा देता हूं हालात की। ये सबसे पहले आप ये देख लीजिए कि ये सबसे ऊपर आपके औसाफ की एक जो खबर है वो चल रही है, उसके अंदर लिखा गया जी, तस्वीर पीटीआई रहनुमा शौकत बस्तरा ने बनाई, कहते हैं मैं किसी से नहीं डरता, तस्वीर मैंने बनाई है, जो करना है कर लो। ये लीजिए। अब ये देखिए इमरान रियाज खान की बात, वो कहते हैं खान की एक तस्वीर से सारे प्रोग्राम और मंसूबे बढ़ गए हैं। जिस आदमी की एक तस्वीर निजाम पर भारी पड़ रही है वो खुद क्या होगा। अब ये अलीम आदिल शेख की बात सुने, कहते हैं एक तासुर से इनकी टांगे कांप रही हैं, फिर इलेक्शन करवा लें, 90% सीटें फिर पीटीआई की होंगी, सिंध में भी ये सारे धुल जाएंगे, सिंध का नौजवान तैयार बैठा है। अब ये अलीमा खान की बात सुने, कहती हैं आखिर में तो इमरान खान खुद तंग आ गए थे कि बस करो और मुझे भी बोलने का मौका दो, खान साहब का बात करने का दिल कर रहा था। अब ये तैमूर खान झगड़ा की बात सुने, कहते हैं एक तस्वीर पर इंक्वायरी लेकिन पूरे इलेक्शन की चोरी पर कोई इंक्वायरी नहीं। ये असद कैसर की बात सुने, कहते हैं पाकिस्तान से पीटीआई के सारे एमएनए, एमपीए और सेनेटर्स फैसलाबाद जलसे में आएंगे और ये जलसा हर सूरत में करेंगे। रऊफ हसन की बात सुने, कहते हैं हमें इंतशारी टोला कहने वाले एक इदारे के चंद लोगों ने पाकिस्तान को यरगमाल बनाकर खुद को पाकिस्तान पर मुसल्लत किया हुआ है। अभी अगली बात आप अलीमा खान की सुने, कहती हैं इमरान खान की लाइव स्ट्रीमिंग से ये पता नहीं इतना क्यों डर रहे हैं, ये जो मर्जी कर लें एक दिन उनको दिखाना ही पड़ेगा। शहबाज गिल कहते हैं दुनियावी खुदाई दावेदारों ने कहा था हम खान की एक झलक देखने नहीं देंगे, अभी इंशाल्लाह आपके बहुत सारे और दावे भी गलत साबित होंगे। अयाज मीर कहते हैं सारी आसानियां नून लीग के लिए पैदा कर दी गई हैं, दूसरों पर ट्रकों के हिसाब से मुकदमात दर्ज कर लिए हैं, लेकिन मसला फिर भी एक दरपेश आ रहा है, पाकिस्तानी अवाम मान नहीं रही, अवाम किसी और की तरफ देख रही है, इनके लिए सारा मसला ही ये ही बना हुआ है। अब ये जस्टिस अतर मिनल्ला का अटार्नी जनरल से इस्तफसार सुनिए, कहते हैं पगड़ियां फुटबॉल बना दी गई हैं, ये वाजे कर दूं कि कोई भी जज ना डरेगा ना सहमेगा, आपने जजिस को प्रॉक्सी के जरिए धमकाना शुरू कर दिया। शहबाज गिल की बात सुने, कहते हैं सुना है कि डेंटोनिक की वजारत खतरे में है, तलाल चौधरी वास्किट पहनने की तैयारी में है, देखें तारड़ कार्टून नेटवर्क की लॉबिंग इन्हें बचा पाती है या नहीं। अब ये आप शेख वकास अकरम की बात सुने, कहते हैं नून लीग और पीपीपी रहनुमाओं पर पीटीआई दौर में कितने लोगों पर 50-50 एफआईआर थी, बिलाल इजाज पर 52, अहमद छट्टा पर 42 एफआईआर हैं, बाकी किसी एमएनए, एमपीए, हमारे जिले सदूर यूनियन काउंसिल के रहनुमाओं पर दर्जनों एफआईआर हैं। अब ये हामिद मीर की बात सुने, कहते हैं एक डाला आया और शायर को उठा कर ले गया, कश्मीरी शायर अहमद फरहाद दूसरे दिन भी बाजियाब न हो सके, उनकी गुमशुदगी मौमा बन गई, इस्लामाबाद पुलिस ने उनकी गिरफ्तारी से इनकार कर दिया। जस्टिस मोहसिन अख्तर ज्ञानी की बात सुने, कहते हैं एक वीलॉग में 4 बातें पसंद ना आए तो बंदा अगवा कर लेते हैं, यानी कि ये भी उसी शायर के अहमद फरहाद के बारे में बात कर रहे हैं जिन्होंने अपनी एक नज़म लिखी है और उसके अंदर यही है कि जी उठा लेते हो, ये भी अच्छे नहीं बोलता, इसको भी उठा लो, ये हमारे जैसा नहीं सोचता, इसको भी उठा लो, ये हमसे मोहब्बत नहीं करता, इसको भी उठा लो, ये हमारे ऊपर सवाल करता है, इसको भी उठा लो। तो ये शायद उन्होंने जो नज़म की थी उठाए गए। अब ये आप मलिक अहमद खान बच्चड़ की बात सुने, कहते हैं बानी चेयरमैन इमरान खान, शाह महमूद कुरैशी की फैमिली को अडियाला जेल में मुलाकात की इजाजत से रोक दिया गया। हमारा कप्तान डटा है, ना वो डील कर रहा है ना ढील मांग रहा है, क्योंकि उनका जीना मरना पाकिस्तान में है। शरीफ खानदान 2 दिन भी जेल में नहीं गुजार सकते, इनकी प्लेटलेट्स कम हो जाती और लंदन भाग जाते। अली मीन गंडापुर की वफाक को वार्निंग आ गई है, कहते हैं अगर आज रात तक खैबर पख्तूनख्वा में जालमाना लोड शेडिंग खत्म करके नया शेड्यूल जारी नहीं किया तो कल मैं फैस को ऑफिस जाकर अपना शेड्यूल बनाऊंगा और फिर सब मेरे शेड्यूल पर चलेगा, मुझे अपना हक दो। जस्टिस मोहसिन अख्तर ज्ञानी कहते हैं जबरी तौर पर गुमशुदा करने की सजा मौत होनी चाहिए, ये भी बेसिकली उन्होंने उसी शायर के लिए कहा है। मौलाना फजलुर रहमान कहते हैं अफसोस की बात है हम श्रीनगर लेने निकले थे, मुजफ्फराबाद हाथ से निकल रहा है, हम घाटे का सौदा कर रहे हैं, सब कुछ ज़ाया कर रहे हैं। शौकत बसरा कहते हैं मैंने इमरान खान की तस्वीर बनाई है, मैं किसी से नहीं डरता, अगर डरता तो अदालत ना आता।
इमरान रियाज खान कहते हैं पीटीआई अब इतनी बड़ी जमात बन गई है कि इसे खुला छोड़ दिया जाए तो पूरे निज़ाम पर कंट्रोल हासिल कर सकती है। हामिद मीर कहते हैं अपने हकूक़ के लिए आवाज़ बुलंद करने वालों को भारतीय एजेंट करार देकर खामोश कराना अब मुमकिन नहीं। उस दिन से डरिए जब लोग सड़कों पर आकर कहेंगे आओ हमें गोली मारो, हम सब गद्दार हैं। खुदा के लिए कायद आज़म के पाकिस्तान पर रहम करो, यहाँ गद्दारी को तमगा और हुब्बुल वतनी को गाली मत बनाओ। सैयद नवीद कमर कहते हैं ऐसी स्टेज पर गंदम दरामद करना जब आपकी अपनी गंदम उतारी जा रही हो जुल्म है। इसमें अरबों रुपए कमाए गए, जल्द फैसला लेना होगा वरना हफ्ता 10 दिन में मामलात हाथ से निकल जाएंगे। मलिया हाशमी कहती हैं हुक्मरान जिस एक चीज़ से खौफज़दा थे अल्लाह ने उसी बात का हुक्म दे दिया कि कौम को इमरान खान की झलक दिखा दी जाए। हुक्मरानों की ताकत और काजी साहब की अदालत की पाबंदियों का सारा जोर एक तरफ और अल्लाह का फैसला एक तरफ। सलमान अकरम राजा कहते हैं हमारी डिस्ट्रिक्ट जुडिशरी इस वक्त मुकम्मल ताबे है। ताकत और जबर के निज़ाम की जो मुल्क में ये कहना कि ताख़ीर हो रही है मजाक है, क्योंकि अदलिया वो डिलीवर कर रही है जो ताकत की ख्वाहिश है। जिसने प्रेस कॉन्फ्रेंस की उसके गुनाह माफ़। अब ये नाज़रीन गिरामी आप अंदाज़ा लगा लीजिए कि पाकिस्तान के अंदर हालात चल रहे हैं, पाकिस्तान के अंदर सिचुएशन चल रही है। और फिर अब ये देख लीजिए एक तस्वीर ने ही सारे जो प्लान थे चौपट करके रख दिए। एक तस्वीर ने इमरान खान की जो मकबूलियत थी, इमरान खान के जो तस्करे थे, अब अंदाज़ा लगा लीजिए यानी कि काफ़ी अरसे से इमरान खान का पेज जाकर देख लीजिए। आप इमरान खान के पेज को स्क्रॉल कीजिए यानी कि उसकी तस्वीरों के ऊपर 150 के यानी कि 1.5 लाख लाइक हैं, रिएक्ट हैं, कमेंट हैं, कितने हज़ार शेयर्स हैं। और ये वो सिचुएशन है कि जिस सिचुएशन से नून लीग घबराती थी, जिस सिचुएशन से नून लीग को लाने वाले घबराते थे, जिस सिचुएशन से नून लीग का टब्बर घबराता था, जिस सिचुएशन से हमारी हुकूमत घबराती थी, जिस सिचुएशन से पाकिस्तान को चलाने वाले, पाकिस्तान के बंद कमरों के अंदर बैठकर फैसले करने वाले पॉलिसी साज घबराते थे, वही काम हो गया। एक तस्वीर ने ही पूरे पाकिस्तान के अंदर थरथल्ली मचा के रखी हुई है। पिछले 24 घंटों से आप देखिए लाखों नहीं करोड़ों लोगों ने अपने व्हाट्सएप स्टेटस के ऊपर लगा दी, अपनी व्हाट्सएप डीपी के ऊपर लगा दी, अपने फेसबुक डीपी के ऊपर लगा दी, फेसबुक के ऊपर पोस्टिंग करते रहे। हर तरफ इमरान खान की चर्चे, टिकटॉक भरा पड़ा है इमरान खान के नाम से, इमरान खान की वीडियो से, इमरान खान की उस तस्वीर से। कंट्रोल में ही नहीं आ रहा, कुछ भी कंट्रोल में नहीं आ रहा। और अगर ट्विटर चल रहा होता, एक्स चल रहा होता, तो यकीन जानिए कि सिचुएशन तो और भी मजे की होती, सिचुएशन तो और भी गंभीर होती। और आप अंदाजा लगा लीजिए कि अब तो पाकिस्तानियों ने यानी कि कोई खौफ, कोई डर, जो खौफ थे उन सबको बिल्कुल ही खड्डे लाइन लगा दिए, बिल्कुल ही साइड पे कर दिए। और वो इमरान खान से मोहब्बत का सबूत दे रहे हैं, इमरान खान से मोहब्बत का इजहार कर रहे हैं। तो ये जो सिचुएशन है, ये जो हालात हैं, अब इन हालात के अंदर आप देख लीजिए कि आने वाला वक्त जो है वो डेफिनेटली कहा जा सकता है। देखिए पाकिस्तान की जितनी भी सियासत थी, पाकिस्तान की जितने भी लोग सियासत के अंदर इंटरेस्ट लेते हैं, या पाकिस्तान के अंदर जो लोग भी सियासत करते थे, अब सबको पता चल चुका है, सबको अंदाजा हो चुका है कि जो हालात थे, जो सिचुएशन थी, वो सारी की सारी इमरान खान के हाथ के अंदर चली गई है, इमरान खान के पास चली गई है। इमरान खान की एक झलक देखने के लिए कौम बेताब होती है। अंदाजा लगा लीजिए कि कल जब इमरान खान की लाइव स्ट्रीमिंग होनी थी और कल जब वीडियो लिंक के जरिए इमरान खान ने आना था, पाकिस्तान के चैनल्स की आप रेटिंग चेक कीजिए, इतनी रेटिंग उनकी कभी भी नहीं आती थी। पिछले 1-2 साल से जब से इमरान खान जेल में, उनकी इतनी रेटिंग कभी नहीं आई थी जितनी रेटिंग अब भाई। लोग इंतजार करते रहे, लोग चैनल्स चला के बैठे रहे, लोग सड़कों के ऊपर खड़े होकर टीवी देखते रहे कि कब इमरान खान का एक दीदार सामने आए और हम मिठाइयाँ बांटे, हम पटाखे बांटे और पटाखे चलाएं। और अंदाजा कीजिए कि उसकी फिर जब वीडियो नहीं आई तो तस्वीर सामने आने पर ही लोगों ने मिठाइयाँ बांटनी शुरू कर दी। तस्वीर से जब मीडिया के ऊपर दिखाई गई तो उसके ऊपर बच्चे जो थे, छोटे छोटे बच्चे, छोटे छोटे नौजवान जो थे, वो छोटे छोटे बच्चों के साथ जो नौजवान थे वो पत्तियाँ उसके ऊपर निछावर कर रहे थे। तो ये सिचुएशन तो पाकिस्तान के अंदर किसी ने नहीं सोची थी। ये वही सिचुएशन हुई है कि जो इमरान खान की हुकूमत खत्म करने के वक्त हुई थी। आपको याद होगा कि अंदाजा ये लगाया गया था, प्लान ये बनाया गया था कि इमरान खान की हुकूमत खत्म करेंगे तो लोग, जैसे पाकिस्तान की तारीख में आज तक ऐसा होता रहा है कि जिसकी भी हुकूमत खत्म की जाती थी तो लोग उसके ऊपर बड़ा जश्न मनाते थे कि हुकूमत खत्म होगी, जान छूट गई। लेकिन वाहिद पाकिस्तान का ये वजीर आजम था, अकेला वजीर आजम था कि जिसकी हुकूमत खत्म की गई तो लोग, पूरा पाकिस्तान एहतजाज करने सड़कों पर निकल आया था, पूरा पाकिस्तान बाहर निकल आया था, पूरे पाकिस्तान की अवाम बाहर निकल आई थी। और पूरे पाकिस्तान के जो लोग थे, जिस तरह से उन्होंने बाहर निकलकर इमरान खान से मोहब्बत का इजहार किया था, इमरान खान के साथ खड़े होने का इजहार किया था। और फिर उसके बाद जो 8 फरवरी हो गया, 8 फरवरी भी एक सानिहा ही है, यकीन जानिए। मैं तो कहता हूं जैसे 9 मई एक सानिहा था, उससे बड़ा सानिहा तो इन बेचारों के साथ 8 फरवरी हो गया कि पाकिस्तानी कौम ने सारी ताकतों, सारे बड़े बड़ों को, सारी जितनी भी ये चल रही थी, लोगों की चालें चल रही थी, साजिशें चल रही थी, प्लान चल रहे थे, खड्डे लाइन लगा के रख दिया, उठा के साइड पे मारा और पूरी पाकिस्तानी कौम इमरान खान के साथ खड़ी हो गई। तो ये जो हालात हैं, ये जो
सिचुएशन है, इन हालात और सिचुएशन को देखते हुए बेशक ये कहा जा सकता है कि आने वाला वक्त इमरान खान का है, आने वाला वक्त पाकिस्तान का है, आने वाला वक्त पाकिस्तान के नौजवानों का है, आने वाला वक्त पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का है, आने वाला वक्त पाकिस्तान की तरक्की, तामीर और खुशहाली का है, आने वाला वक्त पाकिस्तानी इस हजूम के एक कौम बनने का है। अल्लाह तबारक व तआला पाकिस्तान के हालात और पाकिस्तानी कौम पर रहम फरमाए। अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई हो तो हमें सपोर्ट करने के लिए इसे लाइक और शेयर जरूर कर दीजिएगा।